हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन इन 2D। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या होता है रिलेटिव मोशन इन 2D? ये करने से पहले हमें थोड़ा सेंस ऑफ डायरेक्शन देखना होगा। सेंस ऑफ डायरेक्शन देखो, हम वेक्टर में यूनिट वेक्टर से भी डायरेक्शन दिखाते हैं, एंगल वगैरह टैन वगैरह उससे भी दिखाते हैं, लेकिन और एक चीज है, वो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कॉमनली आप देखते हो डे टू डे लाइफ में कि ऐसे डायरेक्शन हम दे देते हैं। पहली बात, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होते कैसे है? अगर मैं इधर बैठा हूं, इधर ईस्ट वेस्ट, ऐसे नॉर्थ और हमारे पीछे जो है साउथ, ऐसा नहीं कि सर ये वर्टिकल में होता है। तो ये जो होता है ना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारा कुछ जो होता है ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ठीक है ना। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लेते हैं कि ए बॉडी मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा लिखा होता है अक्सर कि एक बॉडी की रफ्तार है, कुछ भी रफ्तार जो भी दे के हो, लेकिन ये एंगल साथ दे के होता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या? देखो, ईस्ट और नॉर्थ तो भाई ये हुए, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ नॉर्थ। अगर इसकी रफ्तार है, लेट्स मान लेते हैं कि रफ्तार है इसकी 3 मीटर पर सेकंड, ये तो हमें समझ में आता है भाई, ये 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट और नॉर्थ के बीच ही है कुछ ऐसे। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है इधर। डायरेक्शन कैसे दे दे भाई? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसके साथ ऑफ लिखा हो, जिसके साथ ऑफ लिखा हो, एंगल उसी के साथ, एंगल विथ जिसके साथ क्या लिखा होता है? ऑफ लिखा होता है। देखो यहां भाई ऑफ किसके साथ लिखा है? नॉर्थ के साथ लिखा है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ के साथ ये एंगल बन रहा है, तो कितना बन रहा है? तो 30 डिग्री ऐसे। तो इसको हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री, लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एंगल किसके साथ बना? नॉर्थ। अब देखो, इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। इसी को बोलने का तरीका और एक है, सर हम ये भी कह सकते हैं आर वी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मेरी बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि जिसके साथ एंगल होता है ना, उसी के साथ लिखा होता है ऑफ। ये आपको दिमाग में बिठानी है। कभी कभार ऐसा लिखा होता है, एक बॉडी की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड, सीधा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सीधा उसने बोला नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसने एंगल वगैरह नहीं दिया। तब क्या करे? उस केस में भाई जो होता है ना, उस केस में आपको मान के चलना है कि ये एंगल इधर भी 45 बन रहा है और ये एंगल इधर भी 45 बन रहा है। तो ये चीज का आपको ख्याल रहना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, और ये ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट। तो अगर किसी भी जगह लिखा हो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो एंगल 45, और जिसके साथ ऑफ लिखा होता है तो उसी के साथ हमारा एंगल बन जाता है। अब अगर मैं बोलूं, ये मान लेते हैं कि ये है हमारा 37 डिग्री और ये है 4 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा, ए बॉडी हैज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ए बॉडी हैज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन एंगल किसके साथ बना? भाई वेस्ट के साथ बना ना, तो हम लिखेंगे ऑफ वेस्ट, तो लिख के रखेंगे। अब दूसरा कौन सा बचा? दूसरा बचा नॉर्थ, तो इसे बोला जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें कभी कभार जरूरत पड़ता है। अब इस रिलेटिव मोशन इन 2D में क्या करना होगा? रिलेटिव मोशन इन 2D में होगा भाई, अगर हमारी एक बॉडी एक्स एक्सिस में, तो दूसरी बॉडी जरूरी नहीं एक्स में उसको नहीं चलना। अगर एक बॉडी हमारी एक्स एक्सिस में, तो दूसरी बॉडी को कहां से चलना होगा? या तो वाई में, या तो जेड में, या तो एक्स और वाई के बीच। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, अगर एक बॉडी एक्स एक्सिस में चलती है तो दूसरी बॉडी को कहां से चलना होगा? या तो वाई एक्सिस, या तो वाई और एक्स के बीच चलना होगा। ऐसा कुछ एक ही एक्सिस पे दोनों बॉडीज को नहीं चलना होगा, क्योंकि फिर वो हो जाएगा रिलेटिव मोशन इन 1D। हम तो 2D पढ़ रहे हैं। अब इसमें तो एक चीज का हमें ख्याल रखना है, इन दिस मोशन वी विल यूज सेम फार्मूला दैट वी रेड इन रिलेटिव मोशन इन 1D बट इन वेक्टर फॉर्म। देखो भाई, हमने जो फार्मूला पढ़े, अगर आपको याद होगा 1D में हम लिख रहे थे VAB। VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो हम कहां पे बैठ के देख रहे थे भाई? B पे बैठ के देख रहे थे ना। फार्मूला सेम होंगे, 1D के ही फार्मूला आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहां जो है ना 1D के फार्मूला, लेकिन साथ में आपको जोड़ना होगा वेक्टर। तो आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वो सारा कुछ आना चाहिए, तब जाके आप यहां सवाल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि, मैं आपको ऐसा बोलूं, ये गाड़ी है, इसकी रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी गाड़ी ऐसे जा रही है, इसकी रफ्तार है ये नॉर्थ की तरफ और ये ईस्ट की तरफ, तो 4 मीटर पर सेकेंड।
तो ऐसा मैंने बोला। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें तो पता है सर ये होता है वी ए माइनस वी बी। अब याद करो भाई, आप कहां से देख रहे हो, बी पे, जब बी पे बैठ के देख रहे हो ना, तो आप बी को क्या करोगे भाई, बी को रेस्ट में लाओ। अरे भाई अगर बी पे बैठ के देख रहे हो तो आप बी को क्या लाओगे, रेस्ट में। बी को रेस्ट में लाओगे तो इधर की तरफ क्या देना होगा, 4 मीटर पर सेकंड। अब ये गाड़ी क्या आ गई, रेस्ट में। अब आपका ऑब्जर्वर जो है वो बी पे ही बैठा है और किसको देख रहा है भाई, ए को देख रहा है। अब इसको जो पलट कर दिया, याद करो मास्टर साहब ने बोला था जो इसको पलट कर दोगे वही इसको भी पलट कर देना होगा, है ना। ओके, तो ऐसे इसको नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड दोगे। अब देखो भाई, ये जो बी वाली गाड़ी है, बी कार, ये तो अब रेस्ट में, क्योंकि इसी के फ्रेम से हम देख रहे हैं। अब ये वाली गाड़ी, ये वाली, इसको अपना 3 मीटर पर सेकंड तो था ही, और इधर की तरफ क्या देना पड़ा इसको भाई, इधर की तरफ इसको देना पड़ा 4। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा भाई वही रिलेटिव होगा, जो ये आंसर होगा। इसे क्या बोला गया, ये बोला गया v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड होगा ट्रायंगल ला लगा के 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 मीटर पर सेकंड होता है। कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाता है बताओ ये एंगल, तो इस एंगल को बोलो अल्फा। तो ये tan अल्फा किसके बराबर आएगा, tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर हमारा 4 और बेस हमारी 3। तो अल्फा की जो वैल्यू आई भाई वो आई 53 डिग्री। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है जो रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, उसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली भाई, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है साउथ, है ना। एंगल किसके साथ बना, ईस्ट के साथ, और कितना बना 53 डिग्री। तो ये बोला जाएगा VAB इज 5 मीटर पर सेकंड एट किस एंगल पे, 53 डिग्री। 53 डिग्री किसके साथ, वेस्ट दे साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। क्योंकि भाई जिसके साथ ऑफ लिखा होता है उसी के साथ तो एंगल होता है ना। तो ये आपको करना आना चाहिए, एक पे बैठकर दूसरे को देखो, जिस पे बैठ गए उसको रोक दो, उसको रोकने के लिए जो दे दिया पलट कर दे दिया, वो जिसको देख रहे हो उसको भी पलट कर दे दो भाई। जो फिर नेट आएगा, जो हमारा ये नेट आया, ये रिलेटिव का आंसर होगा। फिर एंगल वगैरह भी देख लो, और उस एंगल को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लिखना आना चाहिए। और जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, वर्टिकल में भाई नहीं होता है, ठीक है ना। ओके मास्टर, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, ये गाड़ी है और इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट। अब ये गाड़ी कहां जा रही है, आगे जा रही है। तो इसमें जो आदमी है उसने बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, लेट्स कॉल दैट यू वेलोसिटी से। अब होगा क्या, अब होगा यूं, इसने भाई देखो, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी की वेलोसिटी आगे की तरफ कांस्टेंट, मैं जब बॉल उछालता हूं एयर में तो वो मेरे हाथ में ही वापस क्यों गिरती है भाई, क्यों वो मेरे हाथ में गिरी, क्यों, क्या गिरना चाहिए था उसको, उस चीज की तरफ हम देखेंगे। देखो अगर मैं देखूं भाई, ये एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो अगर एक्स एक्सिस में इनका रिलेटिव मोशन देखा जाए, रिलेटिव मोशन इन एक्स क्या होता है इनका, देखो जब हम गाड़ी के अंदर थे तो इस आदमी की रफ्तार भी क्या थी, वी, एक्स एक्सिस में क्या थी, वी। अब मैंने जब बॉल को उछाला, एक फ्रेम की क्या मिलती है, एक बॉडी को सिर्फ वेलोसिटी मिलती है ना। तो जब मैंने इस बॉल को बेसिकली ऊपर उछाला, जब मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो इसको यू तो मिला वर्टिकल में, और धीरे 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 वो जीरो हो गया, फिर बॉडी नीचे आ गई। अब हॉरिजॉन्टल में देखो भाई, हॉरिजॉन्टल में उसको वी भी तो मिला था ना। तो रियलिटी में होगा क्या, जब ये गाड़ी यहां तक आ गई, जब ये गाड़ी यहां तक आ गई, तो इस v के कारण इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, मान लेते हैं कि d, है ना। जब ये बॉल इसके हाथ में वापस आ गई तो एक टाइम पीरियड हुआ, कितना टाइम गुजरा, तब टाइम गुजरा 2u by g, इतना टाइम गुजरा। अरे है कि नहीं, क्योंकि हमें पता ना जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, इस बॉल को हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी मिली, क्यों मिली, क्योंकि फ्रेम की वेलोसिटी मिली, लेकिन वो गाड़ी भी आगे ही तो जा रही थी ना। तो रिलेटिव मोशन एक्स में कितना हुआ, 0। भाई रिलेटिव मोशन एक्स में क्यों 0 हुआ, देखो गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, v इधर की तरफ। जब बॉल को उछाला, जब मैंने बॉल को जस्ट उछाला, मैंने गाड़ी के फ्रेम में उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी बस, लेकिन गाड़ी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसको मिल जाएगी ना। अरे भाई अगर वो मिली तो ये देखो, ये बॉल हर पॉइंट पे किसके जस्ट नीचे होगी, इस आदमी के नीचे होगी। फर्क ये है कि अब जब इसको ऊपर उछालोगे, ये v, तो इसका पाथ जो कुछ होगा वो ऐसा पैराबोलिक होगा, है ना। तो एक टाइम पीरियड में ये बॉल कितना आगे निकल गई होगी, अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस को लिखा जाएगा 2,
u बाई जी इंटू आगे की तरफ जो वेलोसिटी मिली थी वो ये v। तो इतना ये गाड़ी चली होगी, लेकिन इतना ही हॉरिजॉन्टल में इस बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर ये मैं कहां से देख रहा हूं, ये मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, ये भाई देख रहा है वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे लोकेटेड है, इस ग्राउंड वाले भाई साहब के लिए जो मोशन इस बॉल का है, जो मोशन है बॉल का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? अरे भाई उसको हमने वेलोसिटी दे दी, उसका एक्स कंपोनेंट है, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट, भाई पाथ तो ये होगा ना। तो वो वापस इसीलिए गिरती है क्योंकि एक्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। भाई वाई वाला कंपोनेंट तो बस उसको ऊपर लेके जाएगा ना, वो बस उसको ऊपर लेके जाएगा, तो एक्स में तो कोई रिलेटिव मोशन आई नहीं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि अब जब गाड़ी जा रही है आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप उसको ऊपर फेंक रहे हो। अगर उसको ऊपर फेंक रहे हो तो होगा क्या भाई, एक्स में रिलेटिव मोशन 0, अब वाई के कारण वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अब दोनों को मिलाओ, वाई में तो ऐसे ऊपर और नीचे, एक्स में तो आगे गई थी, अब दोनों को मिलाओ तो पाथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। अब ये इसके हाथ में कब नहीं गिर सकती, देखो अगर इसने बॉल को उछाला, उसके बाद गाड़ी एक्सेलरेट करने लगी, अगर गाड़ी एक्सेलरेट करने लगी तो ये गाड़ी आगे निकल जाएगी ना, तो बॉल पीछे गिरेगी। मेरी बात आपको समझ आ रही? अब और एक केस, अब अगर इसने बॉल को फेंका, उसके बाद इस गाड़ी ने ब्रेक लगाई, अब ब्रेक लगाई तो इसका वी कम हुआ, लेकिन जो गाड़ी का, जो बॉल का वी है वो तो कम नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा, वो बॉल जो थोड़ा आगे गिरेगी उसके, लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वो एग्जैक्टली उसी के हाथ में गिरेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ आना चाहिए। और अगर गाड़ी के फ्रेम में ही देखूं, अगर गाड़ी के फ्रेम में देखूं तो एक्स में रिलेटिव मोशन कितना आया, 0, तो मेरे को ये बॉल बस ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और अगर ग्राउंड से देखूं तो मेरे को ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल नजर आएगा। होप कि दिस मैसेज इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब थोड़े से सवाल देख लेते हैं इस पे। वेलोसिटी ऑफ शिप ए मूविंग इन रिवर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो एक शिप का जो वेलोसिटी है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ये बोल दिया इसने। उसके बाद बोला एंड वेलोसिटी ऑफ शिप बी इज 4i कैप प्लस 3j कैप। तो दूसरे शिप का वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब क्या बोला इसने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। भाई आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आपका ऑब्जर्वर कौन है, हमारा ऑब्जर्वर जो है वो लोकेटेड इन बी के रेस्पेक्ट में चाहिए ना। तो मास्टर साहब ने बोला भाई इसका तो सिंपल सा फार्मूला है वी ए माइनस वी बी, क्योंकि अभी वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम इसका डायरेक्ट यूज लेंगे। वी ए है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, बिल्कुल सर। अब माइनस, अब बी की वेलोसिटी क्या है भाई, बी की है 4i कैप माइनस 3j कैप, तो कितना आएगा, ये आएगा वी ए बी इज इक्वल 3 में से 4 गया तो माइनस आई कैप, 4 में से 3 गया तो प्लस जे कैप। अरे भाई यही तो है, 3i कैप प्लस 4j कैप दिया था, और बी है 4i और 3j, तो ऐसे इनको कर दिया, 3 में से 4 गया तो माइनस आई, 4 में से 3 गया तो आई। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई जो आई के आगे है उसको स्क्वायर कर दो, आई के आगे तो 1 स्क्वायर, जे के आगे 1 स्क्वायर, तो आंसर आएगा √2 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन के लिए थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा। देखो भाई डायरेक्शन के लिए ऐसा बता सकते हैं हम, सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब वी ए बी को देखो, ये तो माइनस आई हुआ ना भाई, माइनस आई मतलब इसका ये कंपोनेंट इधर है, तो ये हो गया माइनस आई। अब जे क्या है, जे तो पॉजिटिव है भाई इधर, आर यू गेटिंग इट। इस वी ए बी को देखो, ये तो माइनस आई है ना, तो किधर की तरफ, इधर 1 यूनिट, तो इधर 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसको माइनस नहीं लेना क्योंकि मैंने डायरेक्शन को दिखाया है ना इधर, तो अब इसको आपको 1 ही लेना होगा। अब ये वाला देखो y कंपोनेंट तो +1 आया, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड, तो भाई इसका रिजल्टेंट वा तो ये है, इसका रिजल्टेंट वा कितना है, दैट इज √2, ये हमें √2 आया। अब अगर मुझे एंगल चाहिए तो ये अल्फा, डायरेक्शन चाहिए ना, तो डायरेक्शन आता किससे, मैं लिखूंगा सर tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1/1, तो अल्फा की वैल्यू आई 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री आता है तब हम ये कह सकते हैं सर VAB जो है ना उसकी वैल्यू है √2 मीटर पर सेकेंड। अब 45 डिग्री पे वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलो या वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलो या नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलो, तो ये मैसेज क्लियर होनी चाहिए व्हाइल यू डील विद द रिलेटिव, ठीक है ना भाई। ओके सर, हाँ जी। तो ये अब ये वाला पढ़ो, क्या बोला इसने, ए शिप इज ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक शिप है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये शिप ईस्ट की तरफ जा रहा है, हाँ जी, इसे बोलेंगे VA, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्या बोला इसने, इसके बाद बोला ए शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दूसरा शिप जो है ना
वो कहां की तरफ जा रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ देखो भाई, ये तो नॉर्थ और ये ईस्ट। अब इसने बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो उसका एंगल जो नॉर्थ के साथ है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक सर, इसे बोलेंगे शिप बी। इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी इसने, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द शिप। इसने वेलोसिटी नहीं दे दी, इसने बोला एक शिप तो ऐसे जा रहा है ईस्ट की तरफ, किस रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरा शिप है ना, वो जा रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वो नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसके साथ इसने और कुछ बोला, हाँ जी, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम शिप ए, पहले शिप से। इसने ये बोला कि अगर ये वाला शिप इस बी वाले शिप को देखे तो इसको ये हमेशा नॉर्थ में जाता हुआ नजर आता है। फिर से सुनो, अगर इसी ए पे हम देखे किस शिप को, बी शिप को देखे, तो हमें ये नॉर्थ की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ईस्ट में इनका रिलेटिव मोशन है वो भाई 0 है। अगर देखो, अगर मैं बोलूं फॉर शिप ए शिप बी अपीयर्स ऑलवेज नॉर्थ। अगर ए शिप को ऑलवेज अपीयर्स नॉर्थ, अगर ए शिप को बी शिप हमेशा नॉर्थ में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका मतलब कि इस शिप बी का जो रिलेटिव मोशन है ईस्ट की तरफ, वो तो 0 हुआ। अरे भाई फिर से सुन, इसने बोला कि ए शिप के लिए ये बी वाला शिप जो कि वास्तव में इधर जा रहा है, लेकिन ए शिप के लिए वो हमेशा किधर जाता हुआ नजर आ रहा है, नॉर्थ की तरफ। अगर वो मतलब इस बी शिप का जो रिलेटिव मोशन है, तो जो रिलेटिव मोशन है आप शिप बी, जो रिलेटिव मोशन है आप शिप बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज ऑलवेज नॉर्थ, तो वो हमेशा नॉर्थ है। कहने का मतलब जो इसका रिलेटिव मोशन होगा, फिर जो रिलेटिव मोशन होगा शिप बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए इन ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा भाई, फिर ईस्ट डायरेक्शन में होगा ना 0। भाई अगर नॉर्थ की तरफ नजर जाता हुआ नजर आएगा तो ईस्ट में रिलेटिव क्या होगा भाई, उसका 0 होगा, तो खत्म। तो फिर कर इसको, फिर हम ये कह सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूं इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा VB, ये तो 30, ये sin 30, ये शिप बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और शिप ए तो इधर ही जा रहा है। अगर इसको ये ईस्ट की तरफ दिखाई नहीं दे रहा कि ये इधर की तरफ जा रहा है, इसको सिर्फ ये भाई ये इधर नॉर्थ में नजर आता है कि ये उधर की तरफ ही जा रहा है, तो फिर हमें बोलना चाहिए भाई ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VA बराबर होना चाहिए VB sin 30 मतलब 1/2। व्हाट इज VA? VA की वैल्यू है 10, हाँ जी, तो VB की वैल्यू आई 30। मतलब जो इनका रिलेटिव मोशन ईस्ट की तरफ है या हॉरिजॉन्टल में है भाई, वो जो है ना वो खत्म हो गया है, तभी इसको ये वाला शिप इधर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से समझने का है, और मास्टर साहब ने इसको कैसे किया उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना भाई? ओके सर। अब ये वाला सवाल क्या बोला इसने, 2 ships A and B are 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। देखो भाई ये हमारा ईस्ट और ये हमारा इस साइड वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 2 शिप है ए और बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर एक लाइन कनेक्ट की जाए तो हमारे पास 2 शिप है, ये शिप, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है d इज इक्वल टू, इसने बोला d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक सर, ये तो 10 किलोमीटर हुआ। इसके बाद इसने बोला शिप ए विच इज फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। इसने बोला जो ए शिप है ना जो नॉर्थ की तरफ है वो वेस्ट में जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है, इसे बोलेंगे VA, और इसने बोला भाई ये है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक सर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्या बोला, एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, और जो ये बी शिप है, ये हमारा बी शिप, इसने बोला ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी रफ्तार क्या होगी, VB कितना हुआ भाई, VB इसने बोला 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है कि इन 2 शिप के बीच मिनिमम दूरी क्या होगी। कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा भाई अभी तो ये D 10 है तो शायद 10 ही होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या पता इनके बीच जो दूरी है वो तो कॉमन सेंस ना 10 से भी कम आ सकता है। देखो भाई ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, अब इनके बीच की जो दूरी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर दूरी,
जब भी आपको दो शिप्स के बीच या दो लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो आप एक ए से परपेंडिकुलर गिराओगे बी की तरफ, जो वो दूरी होगी वो शॉर्टेस्ट होती है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम रिलेटिव से करेंगे। पहले हमें एक को रोकना होगा, बताओ किसको रोक दे, एक को रोक दो। चलो भाई मैं देखना चाहता हूं इसी ए के रेस्पेक्ट में, अगर ए के रेस्पेक्ट में देखूं, इसको रोकना पड़ेगा भाई। अगर मैं सॉल्व करूं विथ रेस्पेक्ट टू ए, आप विथ रेस्पेक्ट टू बी भी कर सकते हो, मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए करना चाहता हूं। विथ रेस्पेक्ट टू ए के लिए भाई इसको रोक दो, इसको रोकने के लिए इधर देना पड़ेगा 20, अरे भाई इधर देना पड़ेगा ना 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये आ गया रेस्ट में, अब ये हमारे लिए रेस्ट में। अब इसको रोकने के लिए जो पलट कर दे दिया, वही बी को भी पलट कर देना होगा। अरे भाई वी ए कितना, वो हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना भाई। अब देखो, अब जब आपका ऑब्जर्वर किधर है, इस ए पे, इस ए पे आपका ऑब्जर्वर है, तो इसको ये शिप कहां जाता हुआ नजर आएगा, इधर जाता हुआ नजर आएगा। अरे भाई है कि नहीं, इधर जाता हुआ नजर आएगा। और किस रफ्तार से, जो ये रफ्तार है इसे हम बोलेंगे वी बी ए। क्यों बोलेंगे वी बी ए, क्योंकि हम ए से देख रहे हैं ना। पहली बात, वी बी ए का वैल्यू क्या होगा भाई, वी बी ए का वैल्यू होगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका वैल्यू जो आएगा, देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 दूने 4, और वो कितना है 2 दूने 4 अंडर रूट, तो ये आएगा 2 दूने 400। भाई दोनों की रफ्तार 20-20 है ना, देखो यहां 20 और उसका भी 20, तो इसका इधर, तो 20-20 400 400, तो ये आएगा मेरे हिसाब से ये बन जाएगा सीधा 20√2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तब होगी ना जब यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराया जाए। भाई ये तो हमारे लिए रुका हुआ है, और ये वाला किधर जा रहा है, ये वाला शिप ये तो इधर जा रहा है। जब ये कहीं यहां होगा तब आई होगी ना मिनिमम डिस्टेंस, तो वो मिनिमम डिस्टेंस के लिए ऐसा करना चाहिए। भाई ये है मिनिमम, ये डी इज इक्वल टू 10 मिनिमम नहीं है। अब क्या करें सर, हम तो निकाल सकते हैं भाई। देखो ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा सीधा मेरे लिए 45 डिग्री। बोल क्यों सर, tan अल्फा जब लिखा जाएगा ना इधर, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोनों तो बराबर है भाई। ये वी ए भी 20, वी बी भी 20, तो 45 आया। अगर ये 45 आया, बस मेरे लिए मामला खत्म। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा। देखो भाई इस ट्रायंगल में अगर ये 90, ये तो हाइपोटेन्यूअस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारा डी मिनिमम अपॉन ये दूरी कितनी है डी, डी तो 10 है। अब साइन अल्फा कितना है भाई, साइन 45, तो लिखा जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू व्हाट इज डी मिनिमम, डी मिनिमम चाहिए अपॉन 10। तो डी मिनिमम की जो वैल्यू आई, डी मिनिमम की वैल्यू आई 10/√2। देखो 10 से वो कम आई है, वो दूरी 10 से कम आई है, ये चीज आपको समझनी है। तो ये हमने निकाल दिया है ना, ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा भाई जब ये यहां से रिलेटिवली यहां पहुंचा, इसमें कुछ तो टाइम लगा होगा। अरे कुछ तो टाइम, वो टाइम निकालने के लिए क्या करें भाई, देखो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिवली कितना चला है, अगर ये डी तो ये कितना भाई, ये एक्स होगा ना डी कॉस ऑफ 45, डी कॉस ऑफ 45। मिनिमम डिस्टेंस तो ये हमें निकल आई 10/√2। अब यहां से लेकर यहां तक, मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जो जब आई तब कितना टाइम गुजरा था, वो करने के लिए मैं लिख सकता हूं डी कॉस ऑफ 45 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड कौन सी, स्पीड तो वी ए बी इंटू टी। तो डी की वैल्यू है 10 और cos 45 को √2, और इधर आएगा भाई वी ए बी की वैल्यू कितनी है, वी ए बी इज 20√2 इंटू टी। इंप्लाइज जो टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू आएगी, देखो भाई ये बन जाएगा, देखो ये और ये कैंसल, और ये बन जाएगा 1/4 सेकेंड्स। तो 1/4 सेकंड के बाद जो है वो दूरी आ चुकी होगी। बस कैलकुलेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। ये डी का ये वाला कंपोनेंट देख लिया, ये तो डी कॉस, तो डी कॉस 45 इज इक्वल टू रिलेटिव कितना है, ये तो वी बी ए है ना भाई, मैंने वी बी ए लिखा है, ये वी बी ए है, तो ये वी बी ए है भाई, वी बी ए से चला था ये। अब वी बी ए का वैल्यू हमें इधर से पता है 400 400 400 का 20 बाहर, हाँ जी, तो ठीक है। तो यहां आया ये 10/√2, और ये तो ये कैंसल,
हाँ करेक्ट, तो 1/4 सेकंड। बस आपको अप्रोच की तरफ ध्यान देना, आंसर जो भी है करेक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये आपको ख्याल रखना था कि ये वाली मिनिमम दूरी नहीं होगी भाई, मिनिमम दूरी ये वाली होगी, ठीक है ना। तो ये शॉर्टेस्ट अप्रोच वाले जो भी हो गए ये हमने कर दिए। अब इनवर्स्ट केस क्या कर सकता था, इस VA को इधर की तरफ किसी एंगल पे देता, तब भी तो प्रोसीजर आपको यही अपनाना था। मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको परपेंडिकुलर ही खिलाना था, जिसके फ्रेम से आप देखोगे इसको। तो हाँ जी, हाँ जी, अब ये वाला सवाल, ये कॉमन सेंस वाला सवाल। तो क्या बोला इसने, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेज ए फ्लोट एट अ पॉइंट ए। देखो जी, इसने बोला कि जो पानी है वो ऐसे बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है। तो एक मोटर बोट जो है, मोटर बोट ने एक फ्लोट को क्रॉस किया। मान लेते कि हमारा फ्लोट, ये फ्लोट पानी के साथ बह रहा है। पहली बात, अगर पानी की रफ्तार है VR, तो इस फ्लोट की भी रफ्तार क्या है भाई, फ्लोट की भी रफ्तार है VR। हाँ जी सर। अब बोट ने इसको क्रॉस किया। अब जब बोट ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, बोट ने इसको क्रॉस किया, मान लेते हैं वेलोसिटी जो भी बोट की रहने देते फिलहाल के लिए। हाँ जी, तो इसने उसको क्रॉस किया। 1 घंटा बाद, 1 hour लेटर, इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम इट अगेन क्रॉसेस द फ्लोट। तो ये बोट जो है ना, ये आगे जाती है ऐसे, 1 घंटा बाद ये ऐसे पलट जाती है, ये ऐसे पलट जाती है, तब तो ये फ्लोट कुछ आगे आया होगा, तो ये बोट इससे फिर से मिलती है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, नाउ द फ्लोट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो पहली बार जब इसको फ्लोट मिला था, अब जब दूसरी बार मिला, तब फ्लोट जो है ना वो 12 किलोमीटर चला था। ओके सर, ठीक है, 12 किलोमीटर चला। अब क्या बोला इसने बोला द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज, तो स्ट्रीम की वेलोसिटी बताओ। देखो अच्छे से देखो, क्या आपको डेटा पूरा नजर आ रहा है। देखो ऐसे तो लगेगा कि डेटा शायद पूरा नहीं है, बट डेटा पूरा है। देखो हम इसको सॉल्व करने का तरीका, भाई जब पहले फ्लोट इधर था, तब जो बोट थी तब बोट इधर थी। 1 घंटा बाद, जब 1 घंटा हुआ, 1 hour जब हुआ, तब ये फ्लोट कितना चला होगा, ये फ्लोट चला होगा, क्योंकि फ्लोट को वही रफ्तार है जो पानी की रफ्तार है VR। तो फ्लोट कितना चला होगा, VR इंटू 1, VR इंटू 1, 1 घंटा। अरे भाई 1 घंटा हुआ ना। अब इसके बाद इसने क्या बोला, भाई यहां से जो बोट है ना, ये बोट पलटी। अब जब बोट पलटी, अभी तो फ्लोट आगे गया, अभी भी फ्लोट जो है ना वो आगे गया। मान लेते हैं कि ये फ्लोट अब कहीं यहां पहुंचा, और ये फ्लोट जब यहां मुड़ के आया, और यहां इस बोट को ये मिलता है फिर से, है ना भाई। अब इस बोट को जब मिलता है, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक तो 1 घंटा हुआ। अब जब बोट पलटी और इसको ये फ्लोट फिर से मिलता है, मान लेते हैं कि टाइम हुआ T, लेट T टाइम पास्ट। मान लेते हैं कि कितना टाइम गुजरा, T टाइम पास्ट, तो T टाइम गुजरा। अगर T टाइम गुजरा तो ये कितना चला होगा, ये जो जितना चला होगा उतने में ये फ्लोट कितना चला, VR इंटू T। अरे भाई सीधी सी बात है ना, देखो 1 घंटे में फ्लोट कितना चला, रिवर की वेलोसिटी है VR, और 1 घंटे बाद वो बोट मुड़ी थी ना, तो VR इंटू 1। अब जब ये बोट मुड़ी, ऐसे बोट मुड़ी और इसको फ्लोट फिर से मिला, मान लेते कि 1 घंटे के बाद इसको T आवर्स लगते हैं, तो T आवर्स जब लगे उतने टाइम के लिए फ्लोट तो आगे गया था ना। अरे भाई फ्लोट आगे गया था, तो फ्लोट ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, VR इंटू 1 प्लस VR इंटू T। भाई यही दूरी इसने दे दी 12 किलोमीटर। देख सवाल को फिर से पढ़, यही दूरी इसने दे दी 12 किलोमीटर। अब यहां क्या करे भाई, यहां तो वेरिएबल 2 आ गए, यहां तो 2 आ गए। अब मेरी बात गौर से सुन, अगर मैं पानी को ही एज फ्रेम मान लूं, अगर पानी को फ्रेम मान लूं, तो फिर इस बोट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में देखनी होगी, पानी के रेस्पेक्ट में। अब पानी के साथ आपने, आप फ्लोट पे ही बैठ गए, मान ले अगर आप फ्लोट पे बैठ गए, तो फ्लोट किससे बह रहा है, पानी के साथ बह रहा है। तो जो बोट की वेलोसिटी मिलेगी वो तो पानी के रेस्पेक्ट में मिलेगी ना, या उस फ्लोट के रेस्पेक्ट में मिलेगी। भाई उसके लिए जो रफ्तार डाउन स्ट्रीम थी वही रफ्तार तो अपस्ट्रीम भी थी ना। नहीं आप समझे नहीं। मान ले देखो मैं इसी फ्लोट पे बैठ गया, तो फ्लोट आ गया एट रेस्ट। अब फ्लोट आ गया रेस्ट, तो देखो 1 घंटा बाद T इज इक्वल टू, पहले 1 hour बाद T1 इज इक्वल टू 1 hour बाद ये बोट पलटी। अब अगर ये बोट पलटी, पहले इधर जा रही थी, अब जब ये पलट जाएगी, अभी तो जो फ्लोट है ये तो रुका हुआ है, और इस बोट की जो रफ्तार आएगी वो आएगी VBR। अभी जो देखो हम फ्लोट पर बैठ गए, तो फ्लोट रेस्ट में आ गया, तो अब पानी के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। अब जो बोट की वेलोसिटी आएगी वो तो VBR आएगी ना, क्योंकि पानी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। अब आप डाउन स्ट्रीम जाओ या अपस्ट्रीम जाओ, ये VBR चेंज होगा क्या, ये चेंज हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए होगा क्या, जब ये बोट यहां से मुड़ के वापस आएगी तो इसको अभी भी 1 ही घंटा लगेगा। क्यों,
भाई दूरी भी उतनी, स्पीड भी जो है ना वो वी बी आर ही तो है ना भाई। इधर वी बी आर, ये दूरी मान लेते इसके रिलेटिव में, जब ये इधर मुड़ा था तो ये डी, अब जब ये वापस आया अभी भी तो वो डी डी ही है, और रफ्तार तो अभी भी वी बी आर ही है भाई। तो वी बी आर, तो इसको पलटने में, जब ये बोट पलटी, अगर पहली बार जब इसने क्रॉस किया उसके 1 घंटे बाद ये बोट पलटी, अब और 1 घंटे के बाद इसको ये फ्लोट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब पानी को आप फ्रेम बनाओगे तो नीचे जाओगे तो वही वी बी आर, अपस्ट्रीम आओगे तो वही वी बी आर, तो इसीलिए ये टी का जो वैल्यू है भाई, टी का वैल्यू इज अगेन 1 आर, तो ये आएगा वी आर 1 + 1 2 तो 12, तो वी आर इज इक्वल टू 12/2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा सवाल, इसमें दिमाग चाहिए। बेसिकली आई एयरडो पे ये सवाल मेंशन है, और यहां पर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा। एक बार फिर से देखते हैं, मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस अ फ्लोट एट पॉइंट ए पॉइंट पे इसको क्रॉस किया, ठीक बात। उसके बाद 1 घंटा बाद ये पलट जाती है, तो 1 घंटा बाद ये पलटी, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट अगेन क्रॉसेस द फ्लोट, नाउ द फ्लोट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट, तो 12, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज, तो देखो भाई 1 घंटे में ये वी आर चली थी, उसके बाद जब ये बोट पलटी हमने माना टाइम टी, तो वी आर इंटू टी, तो ठीक है, ये आ गया टोटल 12। अब ये टोटल 12 आ गया, तो फिर हमने फ्लोट को एज ऑब्जर्वर मान लिया, तो फिर अगर नीचे आए तो 1 घंटा लगा, तो अब स्ट्रीम में कितना आया होगा 1 घंटा, तो टी तो 1 घंटा, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 6 किलोमीटर इज इसका जो आंसर है, दैट इज 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शंस में थोड़ा उधर इधर, बस आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। इसका आंसर जो है वो भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ओके जी, हाँ जी। अब बात करते हैं रिवर बोट कॉन्सेप्ट की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट 2D रिलेटिव मोशन इन 2D का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव बोट कॉन्सेप्ट, मतलब जो रिवर, जो दरिया और बोट, इसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं समझ सकते हैं ऐसे, जो रिवर बोट समस्या है उनको हम कैसे हल करें, तो रिवर बोट कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो भाई, ये जो रिवर है ये ऐसे बह रहा है, तो मान लेते हैं कि रिवर की वेलोसिटी है वी आर। अब देखो, जब हम बोट चलाते हैं ना पानी में, तो वो बोट अपनी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में जनरेट कर पाती है, भाई पानी के रेस्पेक्ट में जनरेट कर पाती है ना। ऐसा तो नहीं है आप बोट को जमीन पे रख दोगे, बोलोगे भाई चलो अब ठीक है बोट अब चल के दिखा, ऐसा तो नहीं होता। तो बोट अगर अपनी वेलोसिटी जनरेट कर पाती है तो किसके रेस्पेक्ट में जनरेट कर पाती है, भाई पानी के रेस्पेक्ट में जनरेट कर पाती है ना। तो हमें अक्सर दिया होता है बोट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो हमारे लिए जो रिवर बोट कॉन्सेप्ट में है हमें दिया होता है VBR। इससे क्या समझते हो, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हमें अक्सर यही दिया होता है, मतलब जब बोट तैरना शुरू करेगी तो वो एफर्ट जनरेट करती है पानी के रेस्पेक्ट में। पानी के रेस्पेक्ट में मतलब हमारा ऑब्जर्वर जो होगा ना, हमारा ऑब्जर्वर होगा वाटर, हमारा ऑब्जर्वर होगा वाटर। जब ये बोट अपनी एफर्ट लगाना शुरू करेगी तो ये VBR होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब ये और टर्मिनोलॉजी में दिया होता है, देखो अब जब आपने ऑब्जर्वर खुद पानी को बना दिया तो हमारे लिए पानी रुक गया, उसे कहते हैं स्टिल वाटर। क्या कहते हैं भाई, स्टिल वाटर कहते हैं। आपका ऑब्जर्वर पानी हो गया तो पानी तो रुक गया ना, तो रुके हुए पानी को क्या कहा जाता है, स्टिल वाटर। तो मैं ये कह सकता हूं ना, VBR को ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है इन स्टिल वाटर, ये चीज ऐसे भी इसको लिखा जाता है। VBR को ऐसे भी बोला जाता है इंजन स्पीड। अगर इंजन स्पीड दिया है तो आपको समझना है भाई ये बेसिकली है VBR, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा दिया होता है। तो ये 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब अगर जस्ट ये बोला है भाई VB, जस्ट VB क्या होता है, ये है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। मेरी बात आपको समझ आ रही है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर वो VBR होता है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो तो डायरेक्ट समझ आता है। अब उसने बोला इंजन स्पीड तो वो हमें समझ में आता है। अगर उसने ये बोला ए बोट स्टार्टेड टू मूव इन अ रिवर विद दिस वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं ऐसा ए बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, ट्राइज टू रो हिज बोट, और फिर आपको वेलोसिटी वगैरह दे दे। अगर उसने ट्राइज बोला और फिर वेलोसिटी दे दी तो वो भी VBR की वेलोसिटी हो गई, है ना। अब मान लेते हैं इस वाले केस में ये है नदी की वेलोसिटी VR। अब वो बोटमैन हॉरिजॉन्टल
ऐसे वर्टिकल के साथ वो थीटा एंगल पे कोशिश करता है कि मैं अपनी बोट को ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो VBR हो जाएगा ना। तो मैंने बोला वो बोटमैन अपनी एफर्ट कहां लगाता है, थीटा एंगल पे विथ रिस्पेक्ट टू VBR। अब मेरी बात सुन, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, VBR इज VB माइनस VR। बिल्कुल सर, ऐसा तो लिख सकते हैं। देखो भाई, ये VB जो है ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये VR ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये VBR जो है ये पानी के रेस्पेक्ट में। तो अगर मुझे एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए तो मुझे लिखना चाहिए भाई VBR प्लस VR। तो बात ये है, अगर VBR और VR का रिजल्टेंट देखा जाए, भाई VBR इधर VR इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना भाई वही VB होगा। VB जो है ये एक्चुअल वेलोसिटी जो मैंने आपको बोला है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, ये एफर्ट इधर लगा रहा है और VR इधर, तो जो VB होगा ना वो कुछ इधर होगा। अरे भाई वो कुछ इधर होगा ना। तो अगर इसने यहां शुरू किया था A पॉइंट पे, ये पहुंचा किधर भाई, जहां ये पहुंचा उस डायरेक्शन में हमेशा हमारा VB होता है। बात को समझे, इसने एफर्ट इधर लगाया और पानी की जो रफ्तार है वो इधर की तरफ, तो ये कुछ इधर गया ना, क्योंकि इसका और इसका देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो एक्चुअल वेलोसिटी होती है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, VB आएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि देखो ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। अब होगा क्या, इसने यहां शुरू किया, यहां इसने शुरू किया, अपनी एफर्ट जो है वो इधर लगा दी, अपनी एफर्ट जब इधर डाल दी तो ये पहुंचा किधर भाई, ये तो इधर पहुंचा। इस केस में हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, वो है ये देखो भाई, इसे कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने ट्रैवल की इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। मान लेते हैं कि विड्थ ऑफ रिवर दैट इज W। अरे ये भी तो डिपेंड करता है इसको कितना टाइम लगेगा, ये ड्रिफ्ट कितनी होगी, इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना चौड़ा रिवर है, तो इसकी विड्थ कितनी है, W। अब देखो, मुझे चाहिए होता भाई यहां से लेकर यहां तक इसको कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, यहां से लेकर यहां तक इसको कितना टाइम लगा क्रॉस करने में। उसके लिए मैं क्या करूं, पहले तो मैं देखो भाई ये VB जो है ना, VB किसके बराबर आएगा, देखो हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी बची, ये है VR, तो ये क्या बच जाएगा, VBR साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा VBR कॉस ऑफ थीटा। अरे है ना भाई। अब देखो, अगर आपको VB का x कंपोनेंट चाहिए, अगर VB का x कंपोनेंट चाहिए तो इधर तो VR सर, हाँ VR माइनस VBR साइन थीटा। भाई ये तो हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी बची ना, क्योंकि आप देख रहे हो VR और VBR का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा VBX, बोटमैन का x कंपोनेंट। इन ए सिमिलर वे अगर y कंपोनेंट में देखो भाई, ये तो VB का x कंपोनेंट था, VB का x कंपोनेंट किसके बराबर, VR माइनस VBR साइन थीटा। अब अगर VB का y कंपोनेंट देख लूं, y कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, VBY आएगा खुद VBR cos थीटा। बिल्कुल सर। अब देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग, अगर मुझे टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसके बराबर, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है y में, भाई y में देख लो ना, y का मोशन x पे इंडिपेंडेंट, x का मोशन y पे इंडिपेंडेंट। अगर इसको क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन कौन सी वेलोसिटी भाई, VBY किसके बराबर है, VBR cos ऑफ थीटा। ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इसके बराबर होता है ना भाई। तो ये चीज, अब इसके बाद हमें देखना है ये इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट किसके बराबर, ये ड्रिफ्ट को कैसे लिखा जाता है, देखो ये ड्रिफ्ट को लिखा जाता है भाई, ड्रिफ्ट तो आएगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई ये ड्रिफ्ट आई किससे, जो इसका x कंपोनेंट, ये वाला x कंपोनेंट इसको अपने साथ बहा लेगा। इसने यहां शुरू किया लेकिन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे इसने खत्म नहीं किया, तो ये कुछ आगे गया, कितना आगे गया, x आगे गया, तो इसको लिखा जाएगा x इज इक्वल टू व्हाट इज VBX, भाई VBX इज VR माइनस VBR साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम की जो वैल्यू आई, टाइम की वैल्यू आई W अपॉन VBR cos थीटा। तो ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए भाई, ये है ड्रिफ्ट का फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर द ड्रिफ्ट, दिस इज द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट। तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद हमें देखना होगा कि अगर ये बोटमैन चाहे कि मैं बिल्कुल कम टाइम में क्रॉस करूं या कम डिस्टेंस में क्रॉस करूं, तब क्या होगा, है ना भाई। तो यहां तक क्लियर है, हमने VB का x कंपोनेंट देख लिया, y कंपोनेंट के कारण इसने क्रॉस कर लिया और x कंपोनेंट के कारण इसको ड्रिफ्ट मिली है, ठीक है ना। ओके, अब यही ड्रिफ्ट का फार्मूला मैंने अभी आपको बोला, ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या आया था, VR माइनस VBR साइन थीटा W अपॉन VBR cos थीटा। ये तो ड्रिफ्ट का फार्मूला आया था। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस, अगर वो चाहता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करे, अगर वो चाहता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
में क्रॉस करे। वो चाहता है भाई मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना मतलब अगर उसने ए से शुरू किया तो उस पे कहां खत्म, उसको कहां खत्म करना होगा, बी पे खत्म करना होगा। अगर उसको बी पे ही खत्म करना है, अपनी एफर्ट किधर लगाएगा वो, भाई वो इधर एफर्ट लगाएगा। ये तो हो गया वीबीआर, ये तो हो गया थीटा, लेकिन उसकी एक्चुअल वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी भाई इधर होनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि वो ए से शुरू करे और बी पे खत्म, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ऐसे ही तो क्रॉस कर सकता है ना वो, भाई बिल्कुल क्रॉस कर सकता है। उसका मतलब जो इसका एक्स कंपोनेंट होना चाहिए वेलोसिटी का वो 0 होना चाहिए। अरे है कि नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं भाई जो इस केस में ड्रिफ्ट आपको मिलेगी, ड्रिफ्ट कितनी मिलेगी, 0। अगर वो चाहता है कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करूं, तब उसकी जो ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट जो आई थी, देखो भाई ये ड्रिफ्ट जो आई थी, ये ड्रिफ्ट तब 0 होगी ना। अब ड्रिफ्ट 0 करने का मतलब होता है सर ड्रिफ्ट तो 0, देखो W तो 0 नहीं होगा, VBR तो 0 नहीं है, cos थीटा तो 0 नहीं है, फिर किसको 0 होना पड़ेगा, VR माइनस VBR साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी VR अपान VBR। तो उसको अपनी बोट किस एंगल पे रो करनी है, VR अपान VBR। देखो भाई ये एंगल चाहिए ना, यही एंगल फैसला करता है क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो हमने शार्ट में याद रखा कि अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता है, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितनी, सीधा जो विड्थ ऑफ द रिवर है इतनी ही डिस्टेंस में क्रॉस कर सकता है, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। तब उसको अपनी बोट जो चलानी होगी वो किस एंगल पे चलानी होगी भाई, VR अपान VBR। लेकिन ये तब सही है, दिस इज ट्रू व्हेन दिस इज वैलिड ओनली, दिस इज ओनली वैलिड। ये कब वैलिड है भाई, ये तब वैलिड है जब VR किससे कम हो, VBR से। ऐसा तो तभी पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई अगर VR VBR से ज्यादा हुआ, अगर VR VBR से ज्यादा हुआ तब तो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तब ये कैसे पॉसिबल भाई ये यहां से यहां पहुंच जाए। हाँ रियलिटी में कुछ ऐसा तो हो सकता है ना VR VBR से ज्यादा हो, लेकिन तब ये नहीं लगा सकते, है ना भाई। तो ये हो गया। अब अगर ये चाहे टू क्रॉस इन शॉर्टेस्ट टाइम, अगर ये चाहे कि मैं कम टाइम में क्रॉस करूं, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने का मतलब देखो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू W अपॉन VBR cos थीटा। तो टाइम मिनिमम कब आएगी, टाइम मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। भाई cos थीटा तब मैक्सिमम होना चाहिए ना, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अरे भाई समझ में आया। तो कहने का मतलब ये थीटा जो है ना, ये थीटा कौन बनाता था, VBR बनाता था ना वर्टिकल के साथ। अगर इसको कम समय में पहुंचना है, अगर इसको कम समय में पहुंचना है तो फिर ये थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये VBR जो थीटा है ना, ये कौन बनाता था, VBR वर्टिकल के साथ। अगर टाइम चाहिए मिनिमम, तो वो मिनिमम टाइम आया कितना, वो मिनिमम टाइम हमें आया W अपॉन VBR। भाई आया ना मिनिमम टाइम यही। लेकिन उस केस में यहां हमारा VBR, VR तो इधर, तो रियलिटी में जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो ये, दैट इज VB। तो तब ये कोशिश तो इधर करेगा, इधर करेगा, ऐसे क्रॉस करने की कोशिश। जैसे कि देखो अगर पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, ऐसे इधर की तरफ बह रहा है, तो मैं एफर्ट इधर डालूंगा, मैं एफर्ट इधर डालूंगा तो पानी मुझे बहा के ले जाएगा। मैं एफर्ट ऐसे डालूंगा तो मेरा रिजल्टेंट कुछ इधर होगा और मैं कुछ ड्रिफ्ट लेके क्रॉस करूंगा। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आएगी, पानी इधर बह रहा है, तो मैं कहां एफर्ट डालूंगा, मैं तो इधर एफर्ट डालूंगा ना, ताकि थोड़ा अगर पानी मुझे इधर भी लेके जाए लेकिन मैं एफर्ट इधर डाल रहा हूं तो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो भाई ये हो गया मिनिमम। अब देखो इस केस में जो ड्रिफ्ट है, इस ड्रिफ्ट को किसके बराबर लिखोगे, मिनिमम ड्रिफ्ट को लिखोगे x इज इक्वल टू, इस केस में जो ड्रिफ्ट आएगा देखो भाई साइन थीटा, साइन 0 तो 0, तो VR फिर बचा W अपॉन VBR। सो दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट। तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। पहले हमने देखा जनरल, पहले हमने देखो इस केस में हमने जनरल देखा कि ये हमारा ड्रिफ्ट और ये हमारा क्रॉसिंग टाइम। उसके बाद हमने दो केसेस, अगर ये चाहता है कि मैं मिनिमम टाइम में क्रॉस करूं तो यहां आएगा W बाई VBR और थीटा की वैल्यू आएगी 0। अगर वो चाहता है कि वो बिल्कुल अपोजिट बैंक पे पहुंचे, अपोजिट बैंक पे वो तभी पहुंच सकता है जब एक्स कंपोनेंट उड़ जाएगा। भाई एक्स कंपोनेंट का उड़ना मतलब VR इज इक्वल टू VBR साइन थीटा। या ऐसे भी बोल सकते हैं भाई ये ड्रिफ्ट जो है ना ये 0 हो जाए। जब ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी, जब ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी दैट मींस साइन थीटा की वैल्यू VR अपॉन VBR होना चाहिए। तो बाकी हम देखते हैं कि वो वाला हम कल देखेंगे कि अगर देखो भाई इस फार्मूला में VR किससे कम होना चाहिए, VBR से। अगर ऐसा हुआ VR ही ज्यादा हुआ VBR से तब क्या होगा, वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।